So let's need to study is what algorithm and how to measure the efficiency of an algorithm. See, of an algorithm. ठीक है, तो एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हमारे पास है ना असिम्प्टोटिक नोटेशन रहते हैं. क्या रहते हैं? Asymptotic notation. So we have these. So we have a big O, है ना, बिग O बोलते हैं उसको, and then we have omega and we have theta. ठीक है, तो बिग O है, ओमेगा है और थीटा है. तो ये तीन जो है ना नोटेशन यूज करके हम लोग किसी भी एल्गोरिथम का एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ एल्गोरिथम. क्या बोलते हैं उसको? Time complexity. Because see, there's always a trade-off between time complexity and space complexity. ठीक है, space complexity is the amount of memory the program will take. ठीक है, तो ये टाइम है, the time it takes to execute, time the program takes to execute, and this is the space the program needs. या स्पेस से मुराद है मेमोरी. अब इसका ट्रेड ऑफ रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, टाइम बचाने के लिए स्पेस ज़्यादा लग जाता है, कभी स्पेस बचाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है. ठीक है, बट ये जो है ना ये स्पेस ये लो प्रायोरिटी है, बिकॉज डे बाय डे कॉस्ट ऑफ हार्ड डिस्क इज रिड्यूसिंग, है ना. Yes. दिन ब दिन हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ती जा रही है ना. पहले हार्ड डिस्क आने की 20 GB केस में, पहले जो डेस्कटॉप मशीन आने के ना, डेस्कटॉप मशीन 2002 2003 में, तो 20 GB की हार्ड डिस्क आने की उसके अंदर, फिर उसके बाद में 50 GB की आने लगी, फिर उसके बाद में 100 GB की, है ना, फिर 500 GB की, अभी 1 TB की आ रही है, 2 TB की भी आती है ना. तो Yes. जो हार्ड डिस्क है उसका जो है ना रेट दिन ब दिन गिरते जा रहा है, तो आगे जाने के बाद आपको चाहे 10 TB की भी मिलने लग जाए लैपटॉप के अंदर, है ना. बिकॉज मोबाइल फोन के अंदर ही आजकल कितना आ रहा है, 256 GB तो मोबाइल फोन के अंदर आ रहा है. तो लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तो स्पेस, तो इसका वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग डे बाय डे, तो स्पेस का कोई इशू नहीं है. तो आपका प्रोग्राम भले कितना ही स्पेस लो, बट प्रायोरिटी क्या है कि टाइम का इशू है, टाइम का क्राइसिस है ना. तो अगर आप एक वेबसाइट पे वीडियो देखते हो, आपको बफरिंग करता है वो, और दूसरे जो साइट है उस पे वो वीडियो विदाउट बफरिंग प्ले हो रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे नेक्स्ट टाइम? The without buffering one. या तो भले जो विदाउट बफरिंग वाला जो है ना, विदाउट बफरिंग वाला वो जो है 100 MB का है, और जो बफरिंग हो रहा है वो 60 MB का है, तो यू विल से आई डोंट माइंड स्पेंडिंग 40 MB ऑफ मेमोरी, बट आई वांट इट फास्टर, है ना. Yes. तो ये ट्रेड ऑफ है, ये ऐसा तराजू के दो स्केल है, अगर एक झुकेगा तो एक ऊपर जाएगा, तो दोनों. तो हमको ज्यादा के ज्यादा फोकस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हाउ डू आई मेजर कि द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग फास्टर. कभी कभी क्या होता है, एक प्रोग्राम जो है ना दो बंडल लिखते हैं सेम आउटपुट के साथ, दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है, बट देन हाउ डू आई गेज कि किसका फास्टर एग्जीक्यूट होगा. और जब उसको हम कंप्यूटर पे रन करते हैं ना, कंप्यूटर पे, तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई द आउटपुट कम्स, है ना. अगर आपका प्रोग्राम 100 लाइंस का भी है, 200 लाइंस का भी है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू गेट द आउटपुट, राइट. Yes. तो विद द नेकेड आई तो यू कांट मेक आउट कि किसका फास्ट है ना. तो Yes. उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको ये अनसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे उसको आप टेस्ट करते हैं कि किसका फास्टर है. सी आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल प्रोग्राम.
I'll give you a very simple, accept a number and check whether it is prime or not. तो ये एक लिटमस टेस्ट है, कोई भी प्रोग्रामर का बेसिक इंटेलिजेंस गेज करना है ना, तो उसको बोलो कि प्राइम नंबर का कोड लिख के दिखा, तो ये उसका बेसिक इंटेलिजेंस हमको मिल जाता है कि उसका आईक्यू कितना है। तो सिंपल एक टेस्ट अगर लेना है आपको कि भाई बंदा बोलता है ना कि आई कैन डू प्रोग्रामिंग, और ही सेज कि आई नो प्रोग्रामिंग, क्योंकि आजकल जो है ना अलग अलग फील्ड के लोग भी प्रोग्रामिंग में आ गए। यू विल सी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कॉमर्स बैकग्राउंड पीपल, दे आर कमिंग इनटू प्रोग्रामिंग, राइट? सो इफ यू मीट अ बीकॉम पर्सन एंड सेज ही टेल्स यू आई नो प्रोग्रामिंग, तो उसका सिंपल टेस्ट लेने के लिए क्या बोलो, ओके आई वांट यू टू राइट अ प्रोग्राम which will accept a number from user and check whether it is prime or not. Now what are prime numbers? The numbers which are divisible by themselves and by 1, है ना? Numbers divisible by 1 and itself. तो अगर कोई नंबर है 7, तो मैं क्या करूंगा, उसको 1 से लेके वो नंबर तक, है ना, तो लेट्स सी कि n के अंदर क्या आ गया, 7 आ गया ना, तो I'll run a loop till from 1 to n, है ना? तो देखो इसमें एक एल्गोरिथम 1 ले लेते, ठीक है, एल्गोरिथम 1 ले लेते। मुझे मालूम है कि ये नंबर जो है ना 1 में जाएगा और 7 में जाएगा, पक्का है ना ये? तो मैं क्या करता हूँ, मेरा लूप स्टार्ट करता हूँ 2 से लेके n-1 तक। कहाँ तक? 2 to n-1। अगर वो नंबर इनमें से किससे डिवाइड हो जाता है, मतलब वो प्राइम नहीं है, है ना? तो लेट्स यूज, अभी हम जावा फ्रेश है दिमाग में, तो जावा ही करते हैं। तो इंटीजर n ले लिया, स्कैनर sc इज न्यू स्कैनर ले लिया, system dot in, ठीक है। नाउ यू नो हाउ टू डू द इंपोर्ट्स, ओके, आई विल नॉट हेल्प यू द इंपोर्ट्स। SOP किया, एंटर अ नंबर ले लिया, वो नंबर किस में आ गया, ओके, तो नंबर अज्यूम कर लेते 7, नंबर अज्यूम क्या करते हैं हम लोग, उसने 7 या कुछ भी लिया है, 7 लिया है, 17 लिया है, 100 लिया है, XYZ लिया है। तो मेरा लूप शुरू कहाँ से होगा, फ्रॉम 2 टिल लेस देन n, है ना? तो लेस देन n इज n-1, है ना? Okay, and now I'll take a flag variable also. I'll take a what? Flag variable. Before starting the operation, I'll set the flag to 0. I'll set the flag to 0. And if my n is divisible anywhere, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, so if n mod with Flag I, is count. no, flag is not the count. Flag is a true and false variable. Count अलग रहता है। तो अगर मेरा n 7, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कहीं से भी डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिवाइड हो गया ना, तो I'll set the flag to 1 and do I need to, ठीक है, I'll set the flag to 1, और फिर हम लूप खत्म होने के बाद क्या चेक करेंगे, अगर मेरा फ्लैग 1 हो जाता है मतलब वो डिवाइड हो गया था ना, और मेरा फ्लैग 0 का 0 रहता है तो वो नंबर प्राइम है। यस, ओके, इसके पहले है ना फजीला, विल चेक दिस विल बी एल्गोरिथम नंबर 2, विल चेक एल्गोरिथम 1 फर्स्ट, ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो मुझे मालूम है कि प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर वो किस में जाएगा, 1 में जाएगा और खुद में जाएगा, है ना? तो प्राइम नंबर इन इट्स लाइफ साइकिल विल बी डिविजिबल ओनली ट्वाइस, व्हेन इट इज 1 एंड व्हेन इट इज n, है ना?
तो I'll copy this code for the algorithm 1. So my loop will start from 1 and will go till n. Will start from 1 and will go till n, है ना? तो लूप स्टार्ट होगा 1 से और n तक जाएगा. तो अगर नंबर 7 है तो स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा? n तक, 7 तक. ठीक है. And I'll take a count variable now. What will I take? Count. And initialize the count to 0. ठीक है. अब मेरा काउंट इधर आ गया. ये मेरा काउंट है, इसका वैल्यू है 0. क्या है? 0. अब मैं जैसे जैसे नंबर डिवाइड होते जाएगा मैं काउंट को इंक्रीज करते जाऊंगा. तो अभी n में 7 है. 7 mod 1 0 आएगा क्या? Yes. तो काउंट प्लस प्लस. ठीक है. तो will 1 divide by 7? Count becomes 1. Will 2 divide? No. Count remains 1. Will 3 divide? Count remains 1. Will 4 divide? No. Count remains 1. Will 5 divide? Count remains 1. Will 6 divide? Count remains. Will 7 divide? Yes. Count becomes 2. And after the loop executes, what will I check? The value of count. If it is 2 मतलब prime. It is a prime number. And if it is not 2, apart from 2 अगर कुछ रहेगा तो It is not a prime number. है ना. सिंपल टेस्ट हो गया ना. ओके. अभी अगर मेरा नंबर जो है होता 101, नंबर क्या होता? तो यहाँ पर नंबर क्या था? नंबर क्या था? 7. 7. तो मेरे पास कितने मैंने कंपैरिजन किया? 7 किया ना. n mod with 1, add mod with 2, कंपेयर करते गया ना मैं. Yes. तो जितना नंबर थे उतने कंपेयर किया ना. Yes. अगर मेरा n होता 101 तो क्या होता? So my count would start equal to 0 and I would go from 1 to 101. So my comparison would be how many comparisons? कंपैरिजन का काउंट कितना था? कंपैरिजन काउंट 102. n ना. n 1 से लेके 101 तक ना. काउंट तो 0 इनिशियलाइज किया था ना हमने. काउंट थोड़ी कोई 0 थोड़ी. वी आर नॉट डूइंग विद 0. वी आर स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 1, राइट? Yeah. 101. तो 1 से लेके n तक. तो द प्रिमिटिव ऑपरेशन वाज कंपैरिजन. तो इस एप्लीकेशन में, इस प्रोग्राम में जो प्रिमिटिव ऑपरेशन है, जो बेसिक ऑपरेशन है, क्या था? कंपैरिजन. क्या था? Comparison. That was the primitive operation, was comparison. So that comparison I did how many times? N times. और फिर ये जो था ना लास्ट में, if this was only once, this was once for the entire loop ना, for all the numbers. This was only once. अगर मैं इसको लूप के अंदर डाल देता तो ये if भी होता था n टाइम्स, है ना. Yes. और अभी ये if किधर है? लूप. Outside the loop. तो ये कितने बार होगा एग्जीक्यूट? Only once. once. तो योर प्रोग्राम हैड द प्रिमिटिव ऑपरेशन इज कंपैरिजन, राइट? यहाँ पर कंपैरिजन कितने बार हो रहा है? N times. और यहाँ पर कितने बार हो रहा है? Once. तो योर प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of n plus 1. क्या हो गया? O of n plus 1. तो दिस एप्लीकेशन, दिस एल्गोरिथम 1 वुड टेक टाइम ऑफ जितने नंबर उतने कंपैरिजन और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू c. अपने इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 था, है ना. तो आपका प्रोग्राम इतना टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने. तो जितना नंबर उतने तो प्रिमिटिव ऑपरेशन लेगा प्लस एक और ऑपरेशन लेगा, है ना. Yes. समझ में आया?
ये था मैक्सिमम, क्या था ये? Maximum. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस वाज द, Maximum so number of the steps. big O gives you the upper bound, the big O gives you the, Upper bound. बिग ओ गिव्स यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैम क्लास में आती है और बोलती है आई हैव चेक्ड योर पेपर्स। फॉर एग्जांपल समझो आप एक स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया और आप जो है फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? Full marks. फुल मार्क्स, कि मुझे तो फुल मार्क्स मिलने वाला। आप घर पे गए, आपने कैलकुलेट किया, आपने फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू डेज मैम कम्स इन द क्लास एंड टेल्स आई हैव चेक्ड द पेपर्स, द पर्सन हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इज 91। तो नाउ विल यू एक्सपेक्ट फुल मार्क्स? No. क्योंकि मैम ने आके अपर बाउंड बोल दिया ना, अपर बाउंड बोल दिया मैम ने कि मैक्सिमम 91 मिला है, तो 91 से ज्यादा किसको मिलेगा ही नहीं क्लास में। अगर आपने टॉप भी किया है तो भी क्या मिलेगा आपको? 91. तो बिग ओ क्या बोलता है? बिग ओ स्पेसिफाइज द अपर बाउंड, मतलब आपके प्रोग्राम में मैक्स टू मैक्स इतने ही होंगे प्रिमिटिव ऑपरेटर, इससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना? Yes. तो अगर आप 101 को चेक कर रहे हो तो 101 कंपैरिजन प्लस 1 कंपैरिजन फॉर द प्राइम एंड नॉट प्राइम, तो कितना हो गया? मैक्स टू मैक्स आपके पास 1-2, आपके प्रोग्राम में 101 कंपैरिजन होंगे, 102 कंपैरिजन होंगे, समझा? Yes. Sir. तो ऐसे वो एक आपको इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हाउ योर प्रोग्राम, हाउ फास्ट योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, ठीक है? तो दिस वाज यूजिंग वन फर्स्ट एल्गोरिथम। नाउ लेट्स यूज अनदर एल्गोरिथम कि आई नो कि प्राइम नंबर विल नॉट डिवाइड बाय 1, विल डिवाइड बाय 1, विल डिवाइड बाय 7, है ना? Yes. तो आई रन द लूप फ्रॉम 2 to n minus 1. 2 to n माइनस, ठीक है? समझो आपके जो है ना हॉल में 3 ड्रॉवर है एंड यू फॉरगॉट योर कीज एंड नाउ यू आर इन द पार्किंग एंड यू आर कॉलिंग योर मॉम कि मॉम आई फॉरगॉट द कीज इन द ड्रॉवर्स। जो हॉल में 3 ड्रॉवर है उसमें मेरी चाबी भूल गई हूँ, चेक So करो। I can't hear you. इफ यू हैव 3 ड्रॉवर्स इन द हॉल और आप अपनी चाबी ड्रॉवर में रखती हो, ठीक है, तो आपके हॉल में 3 ड्रॉवर्स है और आप अपनी बाइक की कीज आपके हॉल के ड्रॉवर में रखती हो। तो वन फाइन मॉर्निंग यू गो इन द पार्किंग and then you check your pocket for the keys and you see कि you have forgotten to carry the keys. From the parking you call your mom and you tell her कि mom देखो जरा ड्रॉवर के अंदर मेरी चाबी है क्या? तो she sees in the first drawer and she finds the key. Will she search in the second drawer and third drawer? No. No. तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं n is 9, क्या सर्च कर रहे हैं हम लोग? 9. तो loop will start from 2, will start from 2, right? Yes. And will go till, so I will start from 2 will go till n minus 1 ना? तो यहाँ पर will start with from So 2, voice is breaking. तो your loop will start from 2 and will go till n minus 1। minus 1. तो इस केस में n minus 1 क्या है? 8 है ना, क्योंकि आपका 9 आपका n है ना? तो Yes. अगर तो हम चेक करेंगे पहले 2 with 9 डिवाइड हुआ क्या? Will 2 go in 9? No, sir. फिर 3, will 3 go? Will 3 go in 9? Yes. तो विल स्टॉप द लूप ओवर हियर एंड विल से कि 9 नॉट प्राइम है ना? समझा? तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2, विल गो टिल लेस देन n एंड विल चेक n mod I इक्वल टू 0 एंड फ्लैग 1 बन जाएगा और उसको हम ब्रेक कर देंगे, लूप को वहीं ब्रेक कर देंगे। और फिर हम चेक करेंगे अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है तो नंबर इज प्राइम, एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। समझा? Yes. तो यहां पर आपका एप्लीकेशन विल इट ऑलवेज टेक 9, will it always take n steps?
हेलो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हेलो हेलो। Yes, sir. तो फजीला देखो, इसमें एक और जो है ना एल्गोरिथम 1, जो है ना एल्गोरिथम 1, इसको हम और रिफाइन कर सकते हैं। हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर 100 है, 100 मैक्स टू मैक्स जो है वो कौन से टेबल में जाएगा? 52 जा 100। Max number. हाँ, 100 का जो जो डिवाइजर रहेगा मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा? 50 रहेगा। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या है? 6 कौन से टेबल में जाता है? 2, 3, 1 and 6. 1 2 3, खुद को छोड़ दो, खुद में तो सब नंबर जाते हैं और 1 में सब जाते हैं, तो मैक्स टू मैक्स 2 और 3 है ना। Yes, sir. तो एक नंबर मैक्स टू मैक्स अपने हाफ में जा सकता है। किस में जा सकता है अपने? जैसे जैसे 28 है, 28 जो है मैक्स टू मैक्स कौन से टेबल में जाएगा? 7, 4. 1 में जाएगा, यस। 2 में जाएगा, यस। 4 में जाएगा, 7 में जाएगा, और मैक्स टू मैक्स इसमें जाएगा 14 ना। Yes, 14. तो एक नंबर मैक्स टू मैक्स अपने हाफ में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। विल इट गो इन 15? No. देन आंसर विल कम इन फ्रैक्शन, है ना। ऐसे ही 30 किस में जाएगा? 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 10 में, और फिर 15, है ना। Yes. तो हम लोग यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम काउंट कितना हो रहा था? n तक ना, फर्स्ट में, बिकॉज वी वर गोइंग टिल द नंबर, यस और नो। हेलो। हाँ सर. तो अगर मैंने नंबर ले लिया है 30 नंबर ले लिया है मैंने, तो 30 के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 30, है ना। Yes. बट आई नो 30 मैक्स टू मैक्स किस में जाएगा? 15 में जाएगा ना। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लूप को n/2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? So voice is coming very low. तो मैं क्या कर दूंगा फिर, मैक्स टू मैक्स जो है ना इस n को, यहाँ पर n है ना, हाँ सर. तो इसके लिए वो जा रहा है O ऑफ n तक, है ना। Yes. बट मुझे मालूम है कि एक नंबर जो है ना मैक्स टू मैक्स अपने हाफ तक ही जाता है, तो मैं इसको कर दूंगा n/2। समझा? बिकॉज मुझे मालूम है कि उसके आगे वो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो व्हाई शुड आई टेक द लूप सो लॉन्ग। समझा? Right. तो इससे मेरा एल्गोरिथम फास्टर हो गया ना अभी। Yes. तो अभी मेरा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा अभी? O ऑफ व्हाट? n/2 + 1, है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो। हाँ सर. तो अगर मैं ये एल्गोरिथम यूज करता हूँ तो मुझे n नंबर ऑफ स्टेप्स लगते थे, Hello. जो हमने पहले किया था। जो हमने पहले जो एल्गोरिथम यूज किया था उसमें मुझे कितने स्टेप्स लग रहे थे? n स्टेप्स, है ना। Yes. तो जिससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा था? O ऑफ n प्लस O ऑफ n एंड द +1 फॉर द कंपैरिजन ऑफ प्राइम वाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एल्गोरिथम को कहाँ तक चला सकता हूँ? सिर्फ n/2. n/2। तो फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? Yes. Sir. तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? तो अगर मैं इसको n/2 कर दूं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा?
यही कोड जो है, यही कोड को मैं ऐसे कर दूं अगर कि डोंट गो टिल n, गो टिल n बाई 2, बस एक नंबर मैक्स अपने हाफ में जाता है, तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा फिर, O ऑफ n बाई 2, है ना। तो एल्गोरिथम, अगर जो पहला वाला एल्गोरिथम है वो अगर ले रहा है 100 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, तो मेरा कितना लेगा फिर सेकेंड टाइम वाला, है ना। Yes. समझा नहीं समझा? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? सर बीच बीच में आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही कि नहीं आवाज? आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट, मुझे ये बताओ सिर्फ आप, हेलो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? फजीला, यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब तीसरा एल्गोरिथम जो है वो क्या करेगा, तो अगर आपने को तीसरे एल्गोरिथम में चेक करना है नंबर 100 है, तो 100 है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल वेयर n by 2, go till what, n by 2। बिकॉज आई नो नंबर मैक्स टू मैक्स किस में डिवाइड होगा, आपने n by 2 में होगा ना। यस सर। और अगर वो कहीं भी डिवाइड हो जाए बीच में, तो अगर 100 है 100, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 50, राइट। यस सर। बट अगर वो बीच में 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 100 2 से डिवाइड हो जा रहा है क्या नहीं, यस। तो मैं चेक करूंगा कि अगर n mod i अगर डिवाइड हो रहा है 0 से, तो वही फ्लैग बंद कर दूंगा, वही लूप को ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे एंड तक जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये उससे भी फास्टर है, समझा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, रूट 5। हाँ तो जो भी है, तो अगर आपके पास समझो, तो अभी आपने 3 एल्गोरिथम पढ़े ना, 3 एल्गोरिथम, यस। तो अगर आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो अगर आपका n का वैल्यू 25 है, ठीक है, आपके पास 25, आपका सर्च करना कि 25 जो नंबर 25 प्राइम है क्या नहीं, तो एल्गोरिथम 1 से आपका कितना, कितने स्टेप लगेंगे, 5। एल्गोरिथम 1 से O ऑफ 25, तो O ऑफ n और एक +1 कंपैरिजन के लिए, एल्गोरिथम 2 के लिए कितने लगेंगे आपको, O of n by 2। O ऑफ n by 2 दैट इज हाउ मच, 12 + 1 13, है ना। और थर्ड से कितने लगेंगे आपको, O ऑफ O of 5। स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n + 1, तो now which is the fastest now, which is the fastest, थर्ड वन। तो इसके लिए ये सबसे लेस टाइम लगता है, ये फास्टेस्ट है, तो ऐसे हम आपका एल्गोरिथम का स्पीड गेज कर सकते हैं, समझा।